नमस्कार दोस्तों, भारत की राजनीति में फिर से एक इतिहास रच दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया है। एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी ये है और इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हो हमारा न्यूज चैनल। भारत की राजनीति में संतुलनता हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। गठबंधन की सरकारें रही हैं और समर्थन वापस लेने की राजनीति चलती रही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लंबे समय तक लगातार सत्ता में रहने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार ने 2019 में भी और बहुत ज्यादा बहुमत लेके अपनी सरकार बनाई। अब तीसरा कार्यकाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत इसे माना जा रहा है। और हम बात करें इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, मगर उस दौर में राजनीति और आज के समय की राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क है। उस समय पे राजनीति इतनी नहीं थी जितनी आज होती है। आज का समय में जो फैसले हैं वो काफी तेज लिए जाते हैं। नेतृत्व आपका मजबूत होना चाहिए और आपको लगातार जनता का समर्थन चाहिए। और ये रिकॉर्ड ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अलग बनाता है। इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ और सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि बहुत बड़े फैसले भी हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी तेजी से लिए थे। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान चलाए थे। भारत में जीएसटी लागू की, आर्टिकल 370 हटाया। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की मजबूत पहचान बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी सरकार को एक मजबूत और एक निर्णायक सरकार माना जाता है कि जो मोदी सरकार है वो काफी ज्यादा तेज फैसले लेती है और काफी सटीक फैसले लेती है, काफी जल्दी फैसले लेती है। जनता के बीच इस रिकॉर्ड को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इसे न्यू इंडिया की पहचान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये न्यू इंडिया है। लोकतंत्र की मजबूती से बता रहे हैं। इस रिकॉर्ड का असर सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। राजनीति अब बदल रही है। संतुलनता और नेतृत्व इसमें सबसे बड़े फैक्टर बन चुके हैं और यह रिकॉर्ड आगे और भी लंबा हो सकता है। देखना यह है कि 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपनी सरकार बना पाते हैं या नहीं। विपक्ष भी काफी ज्यादा पूरी रणनीतियां बनाने में लगा हुआ है कि 2029 में मोदी सरकार ना बने। और यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के पीछे की असली रणनीति क्या है, ऐसा क्या रहा जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बना दिया। मोदी सरकार जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके विजन और उसका मजबूत नेतृत्व है। वो चाहे वो उसमें वो उनकी चुनाव रणनीति हो या बड़े फैसले लेने का उनमें साहस हो। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत की हुई है। बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेकर बूथ लेवल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, सभी जगह पार्टी की पकड़ बहुत अच्छी है। और मैं आपसे कहूं कि बीजेपी एक इलेक्शन मशीन बन चुकी है, तो ये बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी, डेटा, माइक्रो मैनेजमेंट और इन सभी को ऐसे जोड़ के रखा हुआ है कि चुनाव में पार्टी को वो बहुत ज्यादा चढ़त देखने को मिलती है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं उनके एक पैटर्न के चलते ही, सिर्फ और सिर्फ इसके चलते। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एकजुट नहीं रह पाते हैं। कई बड़े बड़े नेता विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं। बहुत विपक्ष के पास ऐसे ऐसे नेता जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊपर हैं। एक मजबूत चेहरा है जो वो कभी सामने ही नहीं ला पाते हैं। राहुल गांधी जैसे नेता बहुत लंबे समय से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन जमीनी स्तर पर उनका जो मजबूत पकड़ है वो नहीं बन पा रही है। और हाल के समय में विपक्ष ने गठबंधन की राजनीति पर जोर देना शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस जैसे बड़े बड़े गठबंधन बना रही है, मगर जो गठबंधन है अभी तक तो मोदी के सामने फीका ही दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने फीका ही दिखा है। 2029 के आने वाले चुनावों में पता लगेगा कि गठबंधन सरकार बना पाता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार बनाते हैं। आज की जो राजनीति है
वो उसमें सिर्फ नैरेटिव ही मायने नहीं रखता, बल्कि टीवी डिबेट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सभी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सभी की एक खास अहमियत है। सरकार ने अपनी बात जो है जनता तक तेजी से पहुंचाने का उनमें हुनर है। बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में जनता के बीच उनकी पकड़ जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। जिन पर सरकार को आलोचना कुछ ऐसी है कि सरकार को कुछ मुद्दों पर आलोचना भी सुनने को मिली है। वो है बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, किसान बड़े बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं। इन पर सरकार को कुछ आलोचना देखने को मिली है। विपक्ष लगातार अपने मुद्दे उठा रहा है और आगे भी उठाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह कि क्या ये सभी चुनौतियां मोदी सरकार के इस रिकॉर्ड को रोक पाएंगी। 2029 में भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना पाएंगे। 2029 का जो विजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सोच के रखा हुआ है। 2029 में भी देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में जा सकती है और फिर जो भारत की राजनीति है वो एक पूरी तरीके से बदलती दिखाई देगी। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता का कारण है, देश में जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फेस वैल्यू वो काफी मजबूत है। उनकी तस्वीर एक मजबूत रूप से एक निर्णायक नेता के रूप में देखी जाती है। वो बड़े फैसले लेने से कभी पीछे हटते नहीं हैं। और एक होता है युवा वोटर्स, जो हमारे युवा हैं वो 2029 तक करोड़ों के नए वोटर्स सामने आने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी, रोजगार, एजुकेशन, स्टार्टअप्स को देखकर, ऐसे मुद्दों को देखकर तब वोट देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इसलिए आज का युवा वोट देता है। जो पार्टी इन मुद्दों पर काम करती है आने वाले समय में वो पार्टी जीत हासिल करेगी। अब देखना यह है कि विपक्ष एक साथ हो पाता है या नहीं, राहुल गांधी और दूसरे नेता मिलकर एक मजबूत रणनीति बना पाते हैं या नहीं। अगर रणनीति बन जाती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। अगर गठबंधन नहीं होता, गठबंधन बिखर जाता है, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी एक नया इतिहास रचेगी। और एक है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो हालत है अभी के समय, वो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, ये चुनावी प्रतिक्रिया को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। जो इन पर काम करेगा वो भी बाजी मार सकता है। मोदी की जो लोकप्रियता बन रही है और विपक्ष की कमजोरी आती जा रही है, 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की जीत ये समझो तैसी ही है। अब मुकाबला 2029 में काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। नेताओं के नए चेहरे आने वाले हैं, नई पार्टी उभर रही है, राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत की राजनीति अब वो राजनीति नहीं रही जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे थी। अब वो राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। परफॉर्मेंस और लीडरशिप मायने रखती है। और 2029 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, ये इन्हीं चीजों पर निर्भर है जो मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, एक नया बदलाव आएगा? कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई बड़ी अपडेट्स के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी